आज कल हम इसका फार्मूला बताए थे ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते थे ए बाबू, तो क्या करते थे मालूम है? जब भी आपको वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप मिलता था तो आप हैविंग का इस्तेमाल करके वर्ब का तीसरा रूप का यूज कर दे रहे थे। मैंने थोड़ा सा आपको परिचय करा देते एक बार फिर कि सेपरेट में जब वाक्य होता था तो क्या होता था मालूम है? सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप प्लस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा वाक्य। और जब आप इसको सिंपल में बनाते थे तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप करके कामा करके दूसरा वाक्य, कामा करके दूसरा वाक्य। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था याद करिए? मैंने कल कहा था आपको कि सब्जेक्ट होगा प्लस वाज वेयर होगा प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा और फिर आपका दूसरा वाक्य होगा। तो जब आप इसको बनाते थे सिंपल में तो याद होगा कि सब्जेक्ट वैसे ही रखते थे, बेइंग का इस्तेमाल करते थे, वाज वेयर को हटा देते तो ऑब्जेक्ट लिख कर दूसरा वाक्य आप लिख देते थे। ठीक है। उसके बाद से नियम 3 ही था कि सब्जेक्ट हो वाज वेयर हो। वाज वेयर का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस में हो। पैसिव वॉइस की पहचान होती है वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो प्लस सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य हो। तो इसको जब आप लिखते थे सिंपल में तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और कामा करके दूसरा वाक्य आप लिखते थे। कल हम लोगों ने ये परिचय लिया था, हम लोगों ने नियम के बारे में चर्चा किए थे जो आप देख रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे इसको। आज इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और आपको बता देते हैं कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप उसी समय करेंगे जब कर्ता आपका अलग अलग होगा। ठीक है ना? हालांकि दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन जो कर्ता होता है अलग अलग होता है। जैसे आप ज़रा देखिएगा, हैंग आएगा आपको वाक्य ऐसे, द सन अरोज, द सन अरोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, द सन अरोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं और कहा गया कि द सन अरोज, सूरज उदय हुआ। द सन माने सूरज और रोज माने उदय हुआ। द बर्ड्स माने पक्षियाँ, बिगेन माने प्रारंभ कर दी, टू फ्लाई होता है उड़ना, और पक्षियाँ उड़ना क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। अच्छा देखिए, ये मैं द सन है अलग है और द बर्ड्स है अलग है, दोनों में कर्ता अलग अलग है। और आप इसको जब सिंपल बनाएंगे, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, पहला तो राइज होता है, दूसरा रोज, तीसरा राइजन होता है या रीजन होता है। तो द सन हैविंग रीजन कामा करके दूसरा वाक्य जैसे है वैसे ही लिख देंगे आप। तो उनको कोई में दिखता नहीं, केवल हैविंग का इस्तेमाल करना है आपको, केवल हैविंग का इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे, हैविंग 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 का इस्तेमाल करना है। द सन हैविंग रीजन और कामा करके इस्तेमाल में हो जाएगा द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। अच्छा, द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग और वी इंजॉय इट वेरी मच। दूसरा आपका वाक्य है, द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई तस्वीर बड़ा मनोरंजक था, इंटरेस्टिंग माना था मनोरंजक, और वी इंजॉयड इट वेरी मच, हम लोग बहुत आनंद लिए। ज़िंदगी में आनंद लेना चाहिए, लेकिन इंजॉय के साथ साथ
हमें एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि मेरे कुछ बन करके देश का सेवा भी करना है। 2% इंजॉय करिए तो 98% बनाने का प्रयास करिए। द सन हैविंग द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई जो तस्वीर था बड़ी मनोरंजक था और वी एंजॉयड इट वेरी मच, और हम लोग इसका बड़ी आनंद लिए, बहुत आनंद लिए। और आप बनाएंगे तो क्या होगा मालूम है? हाई जनवाज देख रहे हैं ना, बेइंग में बदल जाएगा, बेइंग में बदल जाएगा। जब आप सिंपल बनाएंगे, गलत नहीं तू कहो तो गलत कह दूँ। अरे तुम तो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। लेकिन डर ये बात क्या है कि अगर चांद आ जाएगा तो फिर ईद कैसे मनाएंगे सभी, फिर करवा चौथ के व्रत कैसे रखेंगे, इसलिए नहीं लाएंगे। द पिक्चर बेइंग वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा काम होगा भाई, वी आपका इस्तेमाल में हो जाएगा। वी एंजॉयड वेरी मच, वेरी मच। अच्छा अब देखें, ये देखने को मिलता है, एक वाक्य लिखने के लिए जा रहे हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। क्या हुआ? रुकिए 1 मिनट। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। हाँ अब बात करिए हमसे। हाँ तो बोलिए। इंटरेस्टिंग वर्ब थोड़े है। अगर ये वर्ब होता तो हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बनाते, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद अगर वर्ब आ गया, वाज के बाद वर्ब आ गया तो हमेशा समझिए पैसिव वॉइस में ही होगा। ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। बात समझे? किसके रूप में? तो ऑब्जेक्ट का तो वर्ब का तीसरा रूप थोड़े लिखेंगे। हाई वर्ब का तीसरा रूप है, देखिए किल्ड। आई पैसिव वॉइस में है। अच्छा क्या कहेंगे पैसिव वॉइस में, बताइए? इसमें तो बाई लगा ही नहीं है ना। सुनिए, अच्छा अगर वाज वेयर आया हो तो बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखते कौन जवाब देता है, कौन जवाब देता है, आज इसी को देखना है। अगर वाज वेयर आया हो तो बताइए कब एक्टिव में होगा, कब पैसिव में होगा? एकदम सही जवाब है। देखिए कितना आपके सामने एक ब्रिलियंट लड़की सही जवाब दी है कि वाज वेयर के साथ अगर वर्ब में ING लगा है तो पास्ट कंटिन्यूस होता है और वह एक्टिव में होता है। तो सुन लेना, वाज वेयर के साथ वर्ब में ING जुड़ा है तो वह एक्टिव में होगा, और वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा रूप आएगा पैसिव होगा। आप याद है किस टेंस में वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए? याद है आपको इस टेंस का नाम? बोलिए किस टेंस में वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा रूप का यूज किया जाता है? बताओ बताओ बताओ। बतेबे तोरा हम कोको कोला पिया है आज, कोको कोला। हाँ चलिए उसका उत्तर होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी जाएंगे। अच्छा कोको कोला भाग गया तुम्हारा। हाँ चलिए इसके बनाते हैं हम लोग। ये पैसिव वॉइस में है। चलो आ जाओ। द कैप्टन, वाज के जगह पर हैविंग बीन का यूज करें क्योंकि पैसिव वॉइस में है। द कैप्टन हैविंग बीन, तब आप लिखिएगा किल्ड, तब लिखिएगा कामा द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। ये आपका